हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। तो जो वीडियो देख रहा हूँ वो है दोस्त के लिए। टूट पड़ा भारत भी। भारत ने दुनिया के 120 देशों के सामने बोला। अब किसके बारे में बोला है अब ये नहीं पता मुझे, इसके टाइटल में नहीं दिया है। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको सब्सक्राइब कीजिएगा और जफर रिएक्शन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और भी वीडियोज़ जो आपको चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार ने जो डॉक्टर एस जयशंकर सर को विदेश मंत्री बनाया है, ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि जयशंकर सर के आने के बाद भारत की विदेश नीति में एक नई फ्रेशनेस देखने को मिली है। क्योंकि जयशंकर सर को पता है कि किस मंच के ऊपर कौन से देश को कितना टारगेट करना है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यानी कूटनीतिक भाषा में बिना किसी देश का नाम लिए किस तरह से जवाब देना है और भारत के लिए जो देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके साथ रिश्ते कैसे मजबूत करने हैं, इन सब में जयशंकर सर पूरी तरह से एक एक्सपर्ट है। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल को लेकर जयशंकर सर ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है, जिससे पता चलता है कि हमास और फलस्तीन के साथ इजराइल के इस युद्ध में भारत की क्या सोच है और हम किसको सपोर्ट करते हैं और किसको नहीं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर सर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के 19th समिट को अटेंड करने के लिए युगांडा गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक तरह का एक फोरम है जिसमें दुनिया के 120 देश शामिल हैं और ये सारे 120 देश किसी भी मेजर मिलिट्री ब्लॉक के साथ बिल्कुल नहीं है या फिर नाटो की तरह किसी भी अलायंस में नहीं है और ये सभी देश न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच को मानते हैं और किसी भी झमेले में पड़ने से बचते हैं। अब क्योंकि इस फोरम में 120 देश शामिल हैं, इसलिए इस इवेंट को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउस कवर करते हैं और वहाँ पर जयशंकर सर ने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए इजराइल के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। अपनी स्टेटमेंट में जयशंकर सर ने कहा है कि इस समय जो गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हमारे माइंड में सबसे ऊपर है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आ गया है, इसके लिए हमें एक सस्टेनेबल यानी लंबे समय तक चलने वाला एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे इफेक्टेड लोगों को तुरंत सहायता मिले। लेकिन हमें इस चीज में भी पूरी तरह क्लियर होना पड़ेगा कि आतंकवाद और आम लोगों को होस्टेज यानी बंदी बनाकर अपने पास रखना ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जयशंकर सर ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर तो नजर डालनी चाहिए, लेकिन हमास के आतंकवाद और सिविलियंस को होस्टेज बनाने के काम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जयशंकर सर ने आगे कहा कि लॉन्ग टर्म में भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन में है, जहां पर फलस्तीन के लोग सिक्योर बॉर्डर में जी सके। हम सभी को इजराइल और फलस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन को हकीकत बनाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि आज की डेट में किसी भी देश की ग्रोथ और प्रोग्रेस पीस, शांति और स्टेबिलिटी के ऊपर ही निर्भर करती है। यूक्रेन का उदाहरण देते हुए जयशंकर सर ने आगे कहा कि आज की ग्लोबलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड दुनिया में एक रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके परिणाम पूरी दुनिया में देखने पड़ते हैं। यूक्रेन के केस में भी फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पूरी दुनिया में इम्पैक्ट हुई थी। इनकी मार्केट पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। यहाँ पर जयशंकर सर ने स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा कि हमास के आतंकवाद और जो हमास ने इजराइल के लोगों को बंदी बनाकर रखा है उसको दुनिया को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक समय था जब भारत में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, उस समय इजराइल के साथ रिलेशंस इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन आज मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत और इजराइल इतने करीब आ गए हैं कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी भारत इजराइल के समर्थन में पूरी तरह से खड़े हो रहा है। और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने न सिर्फ इजराइल को सपोर्ट किया है बल्कि मुस्लिम देशों का ख्याल रखते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर भी जोर दिया। वैसे आपको क्या लगता है कि इस साल के जनरल इलेक्शंस में जीतने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी जी डॉक्टर एस जयशंकर सर को दोबारा से भारत का विदेश मंत्री बनाएंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बनाएगा मुझे तो लगता है बड़ा स्मार्ट बंदा, मैंने इसको सुना हुआ है और इंटेलिजेंट जवाब देता है। और 2 स्टेट अब यही बनता है ऑब्वियसली, अगर आप एक को दबाएं, बट ये वो इजराइल मानता नहीं है, यही तो बात है। अमेरिका उसके साथ है। मैं तो दोनों तरफ का जवाब दूंगा, ये नहीं मैं कि एक साइड को सुन के दूसरी साइड का भी जवाब दूंगा, नहीं। ठीक दिया उन्होंने सोल्यूशन, 2 स्टेट का ही अब सोल्यूशन बनता है कि ये ही बने। तो ये बड़े स्मार्ट हैं यार, सीरियसली मैंने इनको सुना है, काफ़ी दफ़ा सुना है। तो ये मैं पहले से ही सुना हुआ है जब ये बने भी नहीं थे। तो अच्छी वीडियो है, तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।